शहर के एमजी हॉस्पिटल के सामने स्थित निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में बिना निर्माण स्वीकृति कार्य होने की सूचना को लेकर निगम के 2 कार्मिक छुट्टी के दिन शराब पीकर आयुक्त के नाम पर अवैध वसूली करने आए, जिससे वहां हंगामा हो गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व महामंत्री व कॉम्प्लेक्स मालिक भगत सैन ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि उन्होंने नगर निगम से निर्माण स्वीकृति सहित संपूर्ण कागजी कार्रवाई कर रखी है। इसके उपरांत आयुक्त द्वारा आए दिन मुझे नाजायज परेशान कर काम में अड़ंगा लगाया जा रहा है। सैन ने बताया कि नगर निगम के अभियंता रामराज मीणा व होमगार्ड इंचार्ज चोरावर सिंह 12 वफात के दिन सोमवार को शराब के नशे में मेरे निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स पर निजी गाड़ी से आए और मुझे आयुक्त साहब के नाम पर पैसे देने के लिए धमकाया। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पूर्ण दस्तावेज है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इस बात से दोनों भड़क गए और मेरे साथ बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की की। आए दिन इनकी अवैध वसूली की धमकियों से मैं व मेरा परिवार दुखी हो गया है। इस कारण मैंने उस समय मेरी जेब से पैसे निकालकर इनके ऊपर फेंक दिए। इस हंगामे के दौरान मौके पर आसपास के दुकानदारों सहित राह चलती भीड़ इकट्ठी हो गई। इस कारण दोनों कार्मिक वहां से भाग गए। भगत सैन ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से ही पूर्व विधायक अवस्थी मुझसे राजनीतिक द्वेषता पाले हुए हैं। उनकी शय पर ही आयुक्त द्वारा मुझे नाजायज प्रताड़ित किया जा रहा है। आज उन्होंने जिला कलेक्टर व शहर विधायक अशोक कोठारी को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। मैं आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का मेरा एक एमजी हॉस्पिटल के सामने एक मेरा प्लॉट है, उस संदर्भ में आया हूँ। नगर परिषद की वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। नगर परिषद वाले मेरा नामांकन नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मैंने 2023 में फाइल लगाई। उसके बाद में उन्होंने कहा यार कि ये 6 साल आपने निर्माण नहीं किया, इस वजह से आपके निर्माण स्वीकृति नहीं मिल सकती है। जबकि मैंने नामांकन करवाया उस समय इन्होंने जो मेरी लीज ली वो कॉमर्शियल के हिसाब से पैसा लिया, फिर भी इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने कहा, इन्होंने कहा वापस फाइल लगाओ। मैंने फिर फाइल लगाई तो उसमें भी इन्होंने उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया। फिर भी मैंने कहा साहब मेरे से कोई तकलीफ होगी तो बताओ, कि नहीं जो भी सिस्टम होगा जो हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर वापस गया तो इन्होंने कहा नहीं यार अवैध निर्माण है। मैंने कहा अवैध क्या, मेरा कॉमर्शियल पट्टा आपने खुद ने दे रखा है। नगर परिषद के विश्वास पे मैंने ये चीज़ ली कि नगर परिषद का पट्टा, इसलिए तो मैंने परचेज किया। अब उसमें विठल जी भाई साहब भी खर्रा साहब के पास गए, वो भी वहाँ लिख के आए, वहाँ से लेटर पैड पे देख के आए। अब मैंने विठल साहब से निवेदन किया हाथ जोड़ के, मैंने कहा था आपको मेरे से क्या तकलीफ या कुछ चाहिए तो ही बोलो, मेरी स्थिति नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन फिर भी जो आपकी कोई डिमांड हो तो वही बताओ। फिर मैंने आयुक्त साहब से कहा, आयुक्त साहब ने कहा नहीं साहब ये है वो है। फिर आए दिन मतलब कि प्रशासन आता है वहाँ से नगर परिषद से, वो उनकी डिमांड बार बार मतलब कि अपने आप में कहते हैं हम ये व्यवस्था बिठा दो, ये व्यवस्था। और मैंने कहा क्या व्यवस्था, मेरे पास कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्या व्यवस्था, आप उनसे आयुक्त साहब से मिल लो, उनसे बैठ के बातचीत कर लो, जो भी उनका कहवे जो काम कर लो। मैंने कहा साहब मैं गरीब आदमी कहाँ से करूँगा, मेरी स्थिति नहीं है। लेकिन सोमवार के दिन 12 वफात की छुट्टी थी, फिर भी मतलब कि पर्सनल गाड़ी लेके सिविल ड्रेस में और जयन रामराज मीणा और वो जोरावर सिंह दोनों आए और दोनों आके पीछे वाली गली में ले गए। वहाँ ले गए कि भैया जो भी आयुक्त साहब को जो व्यवस्था बिठानी है आप बिठाओ, जो बात करो। मैंने कहा मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर उनका यार जो भी है आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, अवैध पैसों की डिमांड हो रही है, लेकिन अब मैं क्या करूं। और मैं गरीब आदमी हूं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे सिर्फ निर्माण स्वीकृति दिला देवे। यही प्रशासन से भी मैंने निवेदन कलेक्टर साहब से यही किया। और